4 या 6,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करने वाले ड्रोन अभी तक बने नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आपने ध्यान दिया होगा भाई, इंडियन रोड्स पर होने वाले बहुत सारे एक्सीडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की वजह से होते हैं। लोग गाड़ी चलाते समय कुछ सेकंड्स के लिए अपनी नजरें सामने से इधर उधर घुमा लेते हैं या फिर उसी समय ये कुछ ना कुछ करने लगते हैं, जिस वजह से इनका ध्यान थोड़ा सा ही रोड से हटता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये चीज़ें सभी व्हीकल्स के ड्राइवर के साथ होती हैं। हालांकि अगर हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होकर गाड़ी चलाने वालों की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं सबसे ऊपर 2 व्हीलर्स के राइडर होते हैं और इन्हीं लोगों की कुछ लापरवाहियां आप आज के इस वीडियो में भी देखेंगे। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली कर्नाटका के बेंगलोर से मिस्टर जीवित ने शेयर किया था। भाई ट्रैफिक में अपने गाड़ी को स्लो स्पीड में लेकर जा रहे होते हैं, तभी गाड़ी के जस्ट पीछे आपको एक स्कूटी भी दिख रही होगी जिसे एक पुलिसमैन चला रहे होते हैं। अब वैसे तो यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो में देख सकते हो इनका ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा है, जिस वजह से एक टाइम पर जब डैश कैम वाली कार आगे ट्रैफिक की वजह से रुकती है तो ये सीधा आकर उसको पीछे से ही हिट कर देते हैं। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होता है, नॉर्मल स्पीड थी इसलिए टक्कर स्लो ही हुआ। हालांकि फिर भी गाड़ी में थोड़ा बहुत नुकसान तो आ ही गया होगा। अब एक तो यहाँ पर सर जी का ध्यान पूरी तरह से सामने नहीं था, दूसरा इन्होंने ईयरफोन लगा रखा है और हेलमेट का स्ट्रैप भी नहीं बंधा हुआ है, तो पुलिसमैन कहीं ना कहीं खुद नियम कानून को तोड़ते हुए चल रहे हैं। और भाई इस टक्कर के बाद वो रुके भी नहीं, चुपचाप गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेक किया है और निकल गए हैं। कम से कम आप अगर ऐसी लापरवाही कर रहे हो जिससे सामने वाले का नुकसान हो रहा है तो उसको एटलीस्ट सॉरी तो बोल देना चाहिए। और भाई इस तरह का बिहेवियर ज़्यादातर लोगों का होता है। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली महाराष्ट्र के पुणे से मिस्टर रितेश ने शेयर किया है। यहाँ पर भी भाई नॉर्मल स्पीड में अपने कार को सिटी के अंदर वाले रोड पर ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी थोड़ी दूर आराम से जाती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद सामने ट्रैफिक की वजह से ड्राइवर को स्पीड स्लो करके गाड़ी रोकनी पड़ती है। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो पीछे से एक पैशन प्रो आ रही है। स्टार्टिंग में तो इन भाई साहब का ध्यान पूरी तरह से सामने ही होता है, लेकिन जैसे ही ये इस ब्रेकर को क्रॉस करते हैं वैसे ही ये राइट में पता नहीं क्या देखने लगते हैं। और भाई ये थोड़े बहुत देर के लिए नहीं बल्कि कुछ देर तक राइट में देखते ही रहते हैं, जिस वजह से भाई को ये नहीं पता चल पाता कि सामने डैश कैम वाली कार जो है वो सड़क पर ही रुक चुकी है और ये भाई साहब भी सीधा आकर इसको बैक साइड से हिट कर देते हैं। अब यहाँ पर पैशन की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सड़क ऑलरेडी पहले से खाली थी, इसलिए इसे ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा था, जिस वजह से ये एक्सीडेंट भी ज़बरदस्त हुआ। आप क्लियरली देख सकते हो इम्पैक्ट से भाई एकदम उछलकर कार के ऊपर ही आ गए हैं और इनकी बाइक भी सड़क पर गिर गई है। हालांकि फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से टक्कर हुआ है कार में ठीक ठाक नुकसान आ गया था। अच्छी बात यह है कि इस पैशन प्रो के राइडर को ज़्यादा चोटें नहीं आई, ये थोड़े बहुत इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ थे। खैर ये गाड़ी को उठाते हैं, खड़े होते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हो। इनके कान में भी ईयरफोन लगा हुआ है और ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है डिस्ट्रैक्ट होने का। और भाई इंडियन रोड्स पर चलते समय बहुत सारे बाइक राइडर्स को आपने ये हरकत करते हुए देखा होगा। वो एक कान में ईयरफोन लगा लेते हैं और बात करते हुए आराम से चलते हैं। उन्हें लगता है कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाई अब बात करते करते कब खो जाते हो आपको खुद नहीं पता चलता है। जैसा कि इस वीडियो में आप साफ साफ देख भी सकते हो, इनका ध्यान बात करते करते ही इधर उधर गया है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकला। अब आप सोचो कि ये थोड़े से ज़्यादा तेज रफ्तार में रहे होते और आगे कोई हैवी व्हीकल रही होती तो उस समय क्या सिचुएशन क्रिएट होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन भाई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई जैसा कि पिछले एक्सीडेंट में बताया आपको कि कुछ लोग होते हैं जो गलती करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को एक सॉरी तक नहीं बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली। डैश कैम कार के ड्राइवर ने बोला कि जैसे ही मैं गेट खोलकर बाहर उतरा भाई गाड़ी वाड़ी उठाकर चुपचाप स्पॉट से निकल गए। इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। पहले तो इस तरह की गलती ही मत किया करो रोड पर कि तुम्हारे वजह से दूसरों का नुकसान हो, और बाई चांस किसी ना किसी रीजन से अगर ऐसा हो जा रहा है तो कम से कम उसे सॉरी बोल दो। खैर ये तो रहे ईयरफोन वाले कुछ भाई लोग। अब मैं आपको मोबाइल वाली कुछ दीदियों को दिखाता हूँ जो मोबाइल को प्रायोरिटी देकर कहीं ना कहीं अपना नुकसान करवाती हैं। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली अंबाला से मिस्टर नीरज ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई एक 4 लेन रोड से होते हुए जा रहे होते हैं जो सिटी के अंदर का ही लग रहा है। गाड़ी की स्पीड नॉर्मल है और डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे आपको स्कूटी से एक लड़की भी चलती हुई दिख रही होगी जो एक हाथ में फोन लेकर बात कर रही है और दूसरे हाथ से स्कूटी का हैंडल पकड़े हुई है। अब ऑल्टो के ड्राइवर को आगे वाले कट से यू टर्न लेना होता है, तो इसका ड्राइवर पहले से ही इंडिकेटर को ऑन कर देता है और थोड़ा सा राइट से लेफ्ट हो जाता है ताकि इसकी गाड़ी आराम से टर्न पर घूम सके। लेकिन इन सारी चीज़ों को ये लड़की बिल्कुल भी देख नहीं पाती है क्योंकि ये फ़ोन से बात कर रही थी, सारा ध्यान फ़ोन पर था। ना ही इन्होंने ऑल्टो का इंडिकेटर देखा और ना ही गाड़ी पर ही ध्यान दिया।
और यही रीज़न था कि इसने अपने स्कूटी की स्पीड को स्लो नहीं किया। लेकिन जैसे ही ऑल्टो मुड़ी है, इसका राइट साइड बैक स्कूटी में लड़ गया है। हालांकि लड़की ने ब्रेक लगाकर स्कूटी रोकने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दूरी बहुत कम थी और इन्होंने एक हाथ से ही स्कूटी का हैंडल पकड़ रखा था, इसलिए इस सिचुएशन में इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। खैर अब यह टक्कर होता है, जिसके बाद स्कूटी नीचे गिर जाती है। हालांकि फॉर्चुनेटली लड़की नीचे नहीं गिरी। अगर ये भी स्कूटी के साथ नीचे गिरी होती तो शायद इनको मेजर इंजरीज भी आ सकती थी, क्योंकि बिल्कुल राइट साइड में आप देख सकते हो सीमेंटेड बेस बना हुआ है जिस पर बोल्ट्स वगैरह निकले हैं। अगर इनका सर यहाँ पर लड़ता तो इनको मेजर इंजरीज आ सकती थी, क्योंकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। तो अब ये सारी चीज़ें शायद आपको देखने में छोटी लग रही हों, लेकिन होती बड़ी खतरनाक है और इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई भी हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि सड़क पर चलते समय थोड़ा सा फोकस्ड रहिए और रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलिए। लेकिन लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब यहीं पर देखिए स्कूटी गिरी है, लेकिन लड़की सारा ब्लेम ऑल्टो के ड्राइवर पर डाल रही है, जबकि इन्होंने खुद एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है। तो इस तरह की चीज़ें मत करें। बाकी भाई आप टर्न ले रहे हो तो आपको भी ORVM चेक करके पीछे की चीज़ें क्लियर करके तभी मुड़ना चाहिए। आपको लग रहा है कि कोई 2 व्हीलर वाला ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है आपके इंडिकेटर देने के बाद भी, तो आप उसे निकल जाने दो। जब वो क्रॉस हो जाए तब आराम से गाड़ी मोड़ो। फोन पे लगी पड़ी है, फोन कर रहे हो चलते चलते, फोन चला रही है, एक हाथ में फोन एक हाथ में स्टीयरिंग, मुड़ गया और मैं बिल्कुल ऐसा ही एक और मोबाइल वाला केस रिसेंटली मिस्टर सौरभ गुर्जर ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई सिंगल रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी राइट साइड से इनको एक लड़की अपने स्कूटी से ओवरटेक करती है और गाड़ी के आगे चली जाती है। अब थोड़ा सा ही आगे चलकर इन्होंने अपना एक हाथ स्कूटी के हैंडल से हटा लिया है, क्योंकि इनके हाथ में फ़ोन था। अब ये फ़ोन इन्होंने पहले से ले रखा था या फिर जेब से निकाला है, वो तो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे ही ये फ़ोन निकालती हैं, आगे एक नॉर्मल सा स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिस पर ये स्कूटी को क्रॉस करती हैं। हालांकि ब्रेकर का जब झटका लगता है तो एक हाथ से हैंडल पकड़े रहने की वजह से ये स्कूटी पर कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ा सा आगे चलकर स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर जाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। अब इनकी किस्मत वाकई में भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि जब ये नीचे गिरी हैं तो इनका सर डायरेक्ट सड़क पर लड़ा है। उम्मीद करते हैं कि इनको कोई मेजर इंजरीज ना आई हो। स्पॉट पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये गिरने के बाद ही तुरंत उठ गई हैं और आप साफ साफ इनके हाथ में फ़ोन भी देख सकते हो। खैर आसपास के लोग आते हैं, इनफैक्ट कार ड्राइवर भी गाड़ी से उतरते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन ये ठीक ठाक होती, इनको इंजरीज नहीं आई होती है, इसलिए खुद से ये खड़ी होती हैं और अपने स्कूटी को उठा लेती हैं। तो भाई अच्छी बात है, यहाँ पर इनको कोई ज़्यादा चोटें नहीं आई। उम्मीद करते हैं कोई इंटरनल इंजरीज ना आई हो। कई बार होता है कि स्पॉट पर आपको चीज़ें पता नहीं लगती हैं, लेकिन बाद में चलकर वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों को दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप इस तरह की लापरवाहियाँ ना करें। लापरवाहियाँ जो आपको शायद छोटी छोटी लगती हों, हेलमेट ना पहनना या फिर आराम से थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेना, स्कूटी ये बाइक चलाते हुए किसी से बात कर लेना, ये सारी लापरवाहियाँ छोटी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इस एक चीज़ से आपकी जान जा सकती है। तो कुल मिलाकर चीज़ों को समझिए और रोड्स पर चलते समय इस तरह की खतरनाक गलतियाँ बिल्कुल भी मत करिए। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।